जॉर्डन के किंग ने कहा कि गाजा में वार क्राइम हो रहा है, इसके लिए इजराइल को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, इस जंग को रुकवाने के लिए मिस्र में एक बैठक हुई। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज़्यादा देश शामिल हुए। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक अलग अलग देश की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस जंग को रुकवाने के लिए मिस्र में एक बैठक की गई, जिस बैठक में तकरीबन 10 देश शामिल हुए। उस सम्मेलन में सभी देश ने क्या दी राय वो आपके स्क्रीन पर है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने काहिरा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने फिलिस्तीनियों की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। गाजा पर लगातार बमबारी क्रूर है, यह लोगों के लिए सामूहिक सजा के बराबर है, यह अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन है। जानबूझकर पानी, बिजली और बुनियादी आवश्यकताएं रोकना सही नहीं है, यह युद्ध अपराध है। आगे उन्होंने कहा, इजराइल वास्तव में गाजा में लोगों को भूखा मार रहा है। आज तक इजराइल को बमबारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इजराइल को यह समझना चाहिए कि उसकी सुरक्षा चिंताओं का कोई सैन्य समाधान नहीं है। वो फिलिस्तीनियों का हक नहीं छीन सकता। फिलिस्तीनियों की जिंदगी उतनी ही अहम है जितनी इजरायलियों की है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा, इससे सभी भारतवासियों को सबक हासिल करनी चाहिए। मिस्र में हो रहे काहिरा शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा वो आपके स्क्रीन पर है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा, इजराइल में लोगों पर हमला, गाजा में घेराबंदी, बमबारी, तबाही, लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साउथ अफ्रीकन होने के नाते हम समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। हमारे लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, फिलिस्तीनी लोग भी यही कर रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन भारत में तो कुछ और ही हो रहा है। भारत वालों को जिसकी साथ देनी चाहिए उसकी साथ नहीं दे रहा है और साफ तौर पर और खुले तौर पर जालिम का साथ दे रहा है। और अगर कोई भी मजलूम और फिलिस्तीन का साथ देता है तो उसके ऊपर FIR हो जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी भारत में कार्रवाई हो जा रहा है। भारत ने खुद अपने आप को आजाद करने के लिए न जाने कितने सारे संघर्ष किया और वही संघर्ष आज फिलिस्तीन वाले कर रहे हैं। और जब आज फिलिस्तीन वाले वही संघर्ष कर रहे हैं तो उसको लेकर न जाने क्या क्या अपनी अपनी प्रक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की सरकार भी खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, बंधकों को रिहा कर दिया जाए, गाजा से घेराबंदी हटाई जाए और ह्यूमन कॉरिडोर खोले जाएं, जिससे फिलिस्तीन के लोगों की पानी, दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। मिस्र में हो रहे काहिरा शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने क्या कुछ कहा वो आपके स्क्रीन पर है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कोई भी चुनौती हो, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इजराइल ने स्कूल, अस्पतालों से लेकर औरतों और बच्चों पर बम दागे हैं। उन्होंने हर तरह के मानवीय कानून का उल्लंघन किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इजराइल ने मानवीय कानून का उल्लंघन किया है। उसने गाजा शहर के हॉस्पिटल और मस्जिद और चर्च के ऊपर किस तरह से हमला किया वो तो आपने देखा ही और वो तो आपने सुना ही। इस बैठक में खुद मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने क्या कुछ कहा वो आपके स्क्रीन पर है। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने कहा, मिस्र नागरिकों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने की खुले तौर पर निंदा करता है। आखिर सदियों में बनाए गए मानव सभ्यता के मूल्य कहाँ गए? दोहरे मापदंड के बिना निर्दोष लोगों के बीच समानता कहाँ है? वहीं अल-सीसी ने घोषणा कर बताया कि गाजा के लोगों की मदद के लिए राफा क्रॉसिंग खुली रहेगी। अभी 2 दिन पहले गाजा शहर में जो भी कुछ सामान पहुंचा है वो मिस्र के बॉर्डर रफा बॉर्डर से ही पहुंचा है। उसी मिस्र के रफा बॉर्डर के जरिए ईरान ने भी गाजा वालों की मदद की है। अभी भी इजराइल की तरफ से गाजा शहर के ऊपर बमबारी जारी है। अभी भी इजराइल की तरफ से गाजा वालों के ऊपर जुल्म जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के नाम पर गाजा शहर के आम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। गाजा शहर के एक और मैं ताजा अपडेट बता दूं कि गाजा शहर के एक मस्जिद के ऊपर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के यूनुस शहर के ऊपर हमला किया और उस हमले में वो लोग मारे गए जो साउथ गाजा से जान बचा करके नॉर्थ गाजा आया था और यूनुस शहर में मस्जिद के ऊपर हमला किया जिसमें मस्जिद तहस नहस हो गई। यूनुस शहर में गाजा का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नॉर्थ गाजा के यूनुस शहर में जब ये हमला हुआ तो हॉस्पिटल मरीजों से भर गया। तो इस तरह की हरकतें इजराइल कर रहा है। एक और ताजा
खबर मैं आपको बता दूं कि हालात को देखते हुए लेबनान के राजधानी बेरूत में अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। एक और ताजा खबर निकल करके सामने आ रही है कि इजराइल के नागरिक भी ये चाहते हैं कि अब इस जंग को खत्म किया जाए, इस जंग को अब रोका जाए। इजराइल में कई जगहों पर इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन किया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, जिसके बाद इजरायली पुलिस फोर्स इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। तो यही खबर थी आज के लिए। हर एक नई खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।